क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली, कैसे कोई 30 साल की उम्र में कंफर्टेबल और शानदार जिंदगी जी रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, पॉसिबल है। 60-65 साल में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप यंग एज में मिलियनियर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग इस चाहत में हैं कि किसी दिन अमीर जरूर बनेंगे, और वो लोग हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं। कई बार तो इसमें पूरा जिंदगी निकल जाता है, पर आप खुद को इससे बचा सकते हैं। कम उम्र में भी अपने दम पर वो सारे ऐशो आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को अपने शर्तों पर खुलकर जी सकते हैं। इस वीडियो में आप पैसे के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रखी है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में 3 तरह के स्ट्रेटेजी बताए गए हैं। इन तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रेटेजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसे के रास्ते पर ले जाता है। ये रोमांचक सफर आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं जो आपको महंगी चीजें खरीदने का पावर देता है, बल्कि असली दौलत तो फैमिली का साथ, अच्छा हेल्थ और एक आजाद लाइफ में छुपा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सदियों से एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग का जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से 25-30 साल लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हो तब अमीर बन सके। आइए एक कहानी से समझते हैं। शिकागो के इन्वेस्टमेंट बैंकर अपने फास्ट लेन के फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जब वो 23 साल के थे तब उनका अच्छा खासा जॉब था। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी मिलता था। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते देखता तो उन्हें अपनी जॉब से चीर होने लगता, और वो लोग कोई नौजवान लड़के नहीं थे बल्कि 50 साल के आसपास थे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के एक आदमी ने उससे कहा था कि जब तक आप एक लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ साथ हेल्थ खराब होने लगता है, इच्छाएं कम होने लगते हैं, और आप पैसे बचाने के लिए अपने जिंदगी के उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते नहीं। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। अब इस सफर पर जाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। पहला तो है कार, जो आप खुद है, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज है कि आप मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइस। और तीसरा चीज है स्पीड, यानी कि इस स्पीड से आप अपने आइडियाज को अप्लाई करना शुरू करते हैं। इस बुक के ऑथर एमजे डिमार्को कहते हैं कि वो एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अभी भी अपनी मंजिल से काफी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार का इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने इन जरूरी बातों पर ध्यान रखा होता तो वो बिना किसी परेशानी के आराम से अपने मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नजरअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत से मुश्किलें आ सकते हैं। इसलिए अगर आपने रास्तों पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल टाइम पर अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। द साइडवॉक रोड मैप। एमजे ने समझाया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइडवॉक रोड मैप, जो आपको पैसे की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें अपने हर दिन के कमाई पर ही सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइडवॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। हम अक्सर वेल्थ को उन चीजों से नापते हैं जो महंगी चीजें हमारे पास होते हैं, लेकिन ये नजरिया गलत है। पैसों की बर्थ को जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। इसमें 3 चीजें शामिल है: फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा हेल्थ, एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम, यानी आजादी। ये अपने पसंद के डिसीजन लेने और अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी के बारे में है। वैसे ही पैसे भी 2 तरह के होते हैं, रियल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पैसा असली पैसे को बर्बाद कर देता है। आइए एक एग्जांपल के जरिए इसके फर्क को समझते हैं। एक आदमी के पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेयर की जरूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था, वो जगह जगह से टूट फूट गया था। एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे। उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्हें एक बहुत महंगी लग्जरी कार खरीदी थी। उन्हें अक्सर कार ओनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था। अगर वो 50 लाख का कार अफोर्ड कर सकता है तब तो वो बहुत दौलतमंद होगा, लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो इसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है? उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि वो कार ओनर बिल्कुल अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते, लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं जो साबित कर देगा कि महंगी चीजें होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता। असली वेल्थ है आपका परिवार, अच्छा हेल्थ और फ्रीडम। हेनरी शुक्रानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वहाँ पर वो अच्छा कमा रहा
था। कुछ समय बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा जिसका कीमत था $1.8 मिलियन। उस आलिशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियों को रखने जितना बड़ा गैरेज और वो सब कुछ था जो आप एक बंगले में इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठाई जाने लगी। अब उसे पहले से भी ज्यादा काम करने के लिए बोला गया। हेनरी को रोज काम पर जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में बीत जाता था। हेनरी ने अपना मनपसंद घर उसे एंजॉय करने के लिए और सुकून से रहने के लिए खरीदा था और अब उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा था। उस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्तों और उसके हेल्थ पर काफी बुरा असर हुआ था। वो अपने ऐशो आराम के लाइफस्टाइल में फंस गया था जिसने उसकी आजादी छीन लिया था। हेनरी ने इतना महंगा घर खरीदा लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम करता रहा जिसने उसका सुख, चैन और आजादी छीन लिया था। आर्टिफिशियल वेल्थ इस तरह असली पैसे का नाश कर देता है। अब दोस्तों साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। अब स्लो लेन साइड वॉकिंग से बेहतर होता है। साइड वॉकर्स आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग। वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। स्लो लेनर्स अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आइए इसे भी एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता ताकि ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताब में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छा जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाओगे। उस आदमी ने इस एडवाइस को फॉलो किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरा किया और एक लॉ फॉर्म में जॉब करने लगा और अपने काम में इतना बिजी हो गया वो मंडे से फ्राइडे काम में ही बिजी रहता और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता बल्कि अपने आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता। अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वह काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला था जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसलिए उस आदमी ने इस उम्मीद से वहाँ पर जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देख रहा था, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से उस आदमी की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 ईयर का था। उस आदमी ने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना उसने कभी फैमिली को टाइम दिया और ना ही खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हुआ। वो पैसे कमाने में और फ्यूचर के लिए बचाने में इतना बिजी था, लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। द वेल्थ शॉर्टकट फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपने रिटायरमेंट सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है फास्ट लेन रोड मैप। ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलियनेयर बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अमीर बनने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, चुमा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उससे वादा किया कि जो भी पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाना शुरू कर दिया और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा, लेकिन चुमा का प्लॉट अभी तक खाली था। ना वहाँ पर कोई पत्थर था और ना उसने काम करना शुरू किया था। चुमा तो एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया। इसलिए अजूर ने अपना ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रांग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इसी बीच चुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना लिया था। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे उसे चुमा ने 2 दिन में पूरा कर दिया था। चुमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी, जैसा कि वादा किया गया था। राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे लाइफ में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। चुमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय किया। तो इस वीडियो से आपने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में भी जाना। अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस वीडियो में आपने ये भी समझा कि महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट्स आपको अमीर नहीं बनाते। ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसे तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपने कार के ड्राइवर होते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आपको खुद अपने डिसीजन लेने होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। तो सोच समझ कर डिसीजन ले, फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाए और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।